बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो है हमारी खादों के इस्तेमाल के मुतल्लिक कि जब हम पिकनिक पर क्रॉप्स लगाते हैं तो आया उनमें हमने खादों का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, अगर करना है तो किस तरह से करना है। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्यूरीज थी कि हमें जी मतलब खाद के इस्तेमाल के मुतल्लिक बताएं कि अगर हम पिकनिक पर कोई क्रॉप लगाते हैं तो आया उसमें बिल्कुल खाद इस्तेमाल नहीं करें, अगर हमने करनी है तो किस फॉर्म में करें, कितनी करें। तो इसलिए मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप लोगों से गुजारिश है कि जी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ सके और आप अपनी फसलों के मुतल्लिक जो है वो एक अच्छे फ़ैसले कर सकें। तो जी वीडियो स्टार्ट करती हैं। आपसे गुजारिश है कि जनाब वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। कोई इसके मुताल्लिक़ का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो दोस्तों बात करते हैं इस पर। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि जो हम पिकनिक पर क्रॉप्स लगाते हैं तो उनको खादों की ज़रूरत क्यों नहीं होती। मतलब हम कहते हैं कि जी हम बिल्कुल खादों के बगैर क्रॉप्स उगाएंगे और आपकी पैदावार भी पूरी आएगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या वजह है कि जी हमने पिकनिक के तरीक़ाकार से क्रॉप लगा ली तो हमें खाद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें दो तीन चीज़ें हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप पिकनिक को मुकम्मल तसल्ली के साथ फॉलो नहीं कर सकते और आप एक मुतमईन दिल के साथ जो है अपनी क्रॉप को आगे ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहली बात है कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो ज़मीन है उसमें करोड़ों टन की फॉर्म में नाकाबिले इस्तेमाल हालत में ग़िज़ाई अनासर जो हैं वो मौजूद हैं, वो सस्टेनेबल फॉर्म में हैं। सस्टेनेबल फॉर्म की मिसाल इस तरह से है कि आपके घर में दाने हैं, आपने भड़ोले में रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने उनको खाना है तो डेफ़िनेटली आप उनको भड़ोले से निकालेंगे, उनका आटा बनाएंगे। आटा बनाने के बाद जनाब आप उस पे उसकी रोटी पकाएंगे, फिर आप उसको खा सकेंगे। तो इसी तरह हमारी ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सस्टेनेबल फॉर्म में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। अब उनको हमने अवेलेबल फॉर्म में लेके आना है। तो जब हम अपनी क्रॉप को जनाब बेड्स पर लगाते हैं तो वहाँ पर एरोबिक कंडीशंस मिलती हैं। तो इस तरह जो ज़मीन में मौजूद सॉइल बायोटा है, जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, जो डिफरेंट फंगस हैं, डिफरेंट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिनका काम ये है कि उन सस्टेनेबल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में लेके आएँ। तो वो एक आइडियल कंडीशंस, उनको एक कुदरती कंडीशंस मिलने की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं और वो जो सस्टेनेबल फॉर्म में न्यूट्रिशन मौजूद है वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। और वो चूँकि लामहदूद है, बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, तो इसलिए वहाँ पर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपने पूरा सिस्टम जो है वो आपकी सॉइल का रिहैबिटेट हो चुका है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। और इसके अलावा जब हम जी उसको बेड्स पे लेके आते हैं, फिर हम उसके ऊपर मल्च करते हैं, तो पौधों की रूट्स में एक आइडियल माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि पौधों की ज़मीन से न्यूट्रिशन हासिल करने की सलाहियत जो है वो इस सिस्टम में बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम जो हमारे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का चलते हैं। अच्छा, ज़मीन को जब हम मल्च के साथ कवर करते हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है वो कंट्रोल में रहता है। जब ज़मीन का दर्जा हरारत हम 15 डिग्री से लेकर 30-35 डिग्री तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे तो इस टेम्परेचर पर पौधे की जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है वो 80% से ज़्यादा हो जाती है। तो पौधे की जितनी वाटर यूज़ एफिशिएंसी बेहतर होगी उतने ही पौधे की ज़मीन से खुराक लेने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो ज़मीन में सस्टेनेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, सॉइल बायोटा जो है उसको
अवेलेबल फॉर्म में लेके आएगा और हमारे पौधे को, चूँकि सॉइल टेम्परेचर आइडियल होने की वजह से आइडियल कंडीशंस अवेलेबल हैं, तो उसकी ज़मीन से न्यूट्रिशन लेने की सलाहियत अच्छी हो जाती है, इसलिए हमें बाहर से खादें ऐड करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा है जो कि हम इसमें पानी की बहुत कम मिकदार इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे ने जब भी न्यूट्रिशन लेनी है ना जी, ये ज़हन में क्लियर कर लें, वो उसने सॉल्यूशन फॉर्म में लेनी है। आपकी ज़मीन में मौजूद जो भी न्यूट्रिशन होगी, जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी ग़िज़ाई अनासर होंगे, जो भी ग़िज़ाई अज्ज़ा होंगे, वो पहले पानी में हल होंगे। पानी में हल होने के बाद फिर आपका पौधा जो है वो उनको लेना शुरू करता है। ठीक है जी, तो वो पानी किस लिए लेता है? अच्छा, अगली बात हम ये करते हैं कि क्या पिकने के तरीक़ेकार में हमने खादें बिल्कुल नहीं देनी? तो इसमें ये है कि अगर आप अभी पहली दफ़ा पिकनिक पर शिफ्ट हुए हैं, आपने पहली क्रॉप लगाई है, तो देखें आप एक लंबे अरसे से, सालों से खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी ज़मीन जो है वो खादों की आदी हो चुकी है, खादों के इस्तेमाल की आदी हो चुकी है। और दूसरा ये है कि हमारी ज़मीन की सेहत की बहाली के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो अगर हम मुकम्मल तौर पर पिकनिक के तरीक़ाकार को फ़ॉलो कर लें, तो बहुत जल्द जो है विदिन आवर्स, विदिन डेज़ जो है वो सॉइल बायोटा एक्टिव होता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पहले दिनों में या पहले महीनों में हमारे पौधे को कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नज़र आए। और इस एक और भी चीज़ है कि हमारी ज़मीनों में चूँकि नामियाती मादे की बहुत ज़्यादा कमी है, और जिन ज़मीनों में नामियाती मादा जो है वो कम होता है, तो वहाँ पर अक्सर पौधे को जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह हो सकता है कि जब आप पहली दफ़ा पिकनिक पर क्रॉप लगा रहे हैं, तो आपका पौधा जो है उसे ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़रूरत पड़े, तो उसमें आपने पौधे की सिम्पटम्स देख के, पौधे की हालत देख के आपने फ़ैसला करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि हम भई जब आप पिकनिक पे आते हैं, तो इस बात को समझें कि हम पौधे को एक कुदरती माहौल दे रहे हैं, हम बाहर से उसे खादें नहीं दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये ख्वाहिश दिल में ना पालें कि जनाब आपका पौधा बहुत लश ग्रीन नज़र आए जैसे बाकियों के नज़र आते हैं। भई वो उनका सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। पौधा ज़्यादा लश ग्रीन आएगा जब हम ज़्यादा खादें इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, इंसेक्ट अटैक बढ़ता है और डिजीज़ेज़ बढ़ती हैं। तो इसलिए हमने ये बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना, उसी माइंडसेट से तो हमने निकलना है कि जनाब क्या जी पौधे का लश ग्रीन नज़र आ रहा है जी, क्या बात है। नहीं, हमने पौधे की बिल्कुल एक नॉर्मल कलर होना चाहिए। और सिम्पटम देखें, आप देखें कि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, उसका कलर बहुत ज़्यादा पीला हुआ है, या कोई इस तरह की सिम्पटम्स नज़र आती है, तो फिर आपने जो खाद का इस्तेमाल है उसके मुतल्लिक जो है वो सोचना है। तो इस तरह चूँकि ज़मीनों की पीएच भी हमारी ज़्यादा है, तो इस तरह पहली फसल पर हमें थोड़ी बहुत खाद इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो इसमें एक चीज़ है सब्स्टिट्यूट एंड सप्लीमेंट। देखिए, जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम सब खादों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब हम जो कुदरती तौर पर न्यूट्रिशन मिलनी है उसकी बजाय हम खादें जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, खादें बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो पौधा जो है वो उन खादों पर पलना शुरू कर देता है। यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि जनाब अभी आपकी फसल को ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं, तो आपने 1 बोरी उठा के डाल देनी है, या 1.5 बोरी या 2 बैग, नहीं। आपने सप्लीमेंट करना है, सिर्फ़ उतनी न्यूट्रिशन लेनी है जितनी आप मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ताकि सप्लीमेंट तौर पर पौधे को थोड़ी देर के लिए आसरा मिले। ये नहीं है कि आपने जो कन्वेंशनल मेथड है उसके हिसाब से बेतहाशा खाद डालनी शुरू कर देनी है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम खाद डालनी है तो किस तरह से हम डाल सकते हैं या कौन सी खाद डाल सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है कि बुनियादी खुराक के तौर पर, कि जब आप कोई क्रॉप लगाते हैं तो एक तरीका होता है कि उस वक्त आप थोड़ी बहुत खाद डालें। दूसरा है कि फर्टिगेशन, मतलब आप उसके ज़मीन पानी के साथ फ्लड करके दें। और तीसरा जो है वो फोलियर एप्लीकेशन। देखिए, जो बुनियादी तौर पर पहली खुराक के तौर पर खाद है वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें से ज़्यादा खाद जो है वो तकरीबन ज़ाया हो जाती है, ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है, पौधे को मिलती नहीं है। और इस तरह हाँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो फ़ॉस्फ़ोरस की खाद जो है वो आप अपने जो सीड प्लांटर है आप
उसमें आपने कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि वो जो दाने के साथ वो उसको ड्रॉप करे तो आप डाल सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर है कि अगर आप कहीं फ़ील करते हैं कि जनाब आपके पौधे को कोई डेफिशिएंसी है, तो आपको 5 किलो 10 किलो खाद जो है वो थ्रू फर्टिगेशन, मतलब पानी में मिक्सअप करके दे दें। ये भी मैं ऐड करता चलूँ कि फर्टिगेशन पिकने के मेथड पर या रेज़ बेड पे जब क्रॉप लगाते हैं तो फर्टिगेशन की इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप बहुत हम थोड़ा सा पानी देते हैं, उसमें हम खाद जो है अगर मिक्स करेंगे तो वो बड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा, और वो गाढ़ा सॉल्यूशन जो है पौधे को इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपने बच्चे को 1 पाव दूध देना है, तो आप अगर 1 पाव दूध में 3 पाव पानी मिलाएंगे, तो बच्चे ने तो दूध उतना ही पीना है जी जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सॉल्यूशन तो उसने उतना ही अपटेक करना है। तो अब जितना सॉल्यूशन पतला होगा, बच्चे को न्यूट्रिशन उतनी कम मिलेगी। और सेम मिसाल ऐसे है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भर के लगाते हैं, उसमें आप खाद डालेंगे, तो पौधे ने तो पानी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना पानी लेना है, तो उस पानी में जितनी खुराक जाएगी वो लेगा, बाकी खुराक नहीं ले सकेगा। चूँकि यहाँ पर हम बहुत कम पानी लगाते हैं, तो इस तरह हमें गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, और पौधा जो पानी अपटेक करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उसको मिलती है इस तरीके से। ये चीज़ है जी। दूसरा, हम बात करते हैं फोलियर एप्लीकेशन की। तो फोलियर एप्लीकेशन है कि जी आप 2% सोल्यूशन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है, इनका आप 2% सोल्यूशन जो है वो बना दें। और 2% सोल्यूशन मतलब अगर आप देखते हैं नाइट्रोजन की कमी है, तो आप 2 kg यूरिया जो है उसको 100 लीटर पानी में मिक्सअप कर दें। पोटाशियम सल्फेट जो है वो 2 kg, उसको इसके साथ मिक्सअप करके आप सोल्यूशन बना सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो 1 kg से लेकर 1.5 kg तक आप 100 लीटर पानी में मिक्सअप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसमें जिंक सल्फेट 350 ग्राम है, बोरिक एसिड आप 50 से 80 ग्राम, और इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम जो है वो 100 लीटर पानी में, और कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, इस तरह के आप सोल्यूशन जो है वो। लेकिन देखें, इस तरीक़ाकार में आपने ये नहीं है कि जनाब आपकी क्रॉप बिल्कुल ठीक खड़ी है तो आप स्प्रे कर दें। नहीं, अगर क्रॉप आपकी बिल्कुल बेहतरीन खड़ी है तो आपने स्प्रे नहीं करना। स्प्रे हमने तब करना होता है जब हमें लगे कि हमारे पौधे को कोई डेफिशिएंसी है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करता जाऊँ, इसमें एक दो एहतियातें हमने रखनी होती हैं कि जी जब भी आपने सॉल्यूशन करना है तो कोशिश करें कि धूप में ना करें। सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले, और शाम के वक्त जो है तकरीबन असर के बाद, जब सूरज नीचे जा चुका है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो चुका है, तो तब जाके आप फोलियर एप्लीकेशन करें। और दूसरा, इसके लिए बहुत ही बारीक किस्म का, फ़ाइन किस्म का फुआरा इस्तेमाल करें, ताकि ड्रॉप, जितना ड्रॉप छोटा होगा उतना जो सॉल्यूशन आपने स्प्रे किया है वो पौधे की सरफेस, पत्ते की सरफेस के ऊपर ठहरेगा। जब पत्ते की सरफेस के ऊपर ठहरेगा तो वो आपके पौधे को अवेलेबल होगा। अगर आप मोटा उसका फुआरा बनता है, मोटा ड्रॉप बनता है, तो फिर आप ये देख लें कि वो सॉल्यूशन जो है वो पौधे को अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि नीचे गिर जाएगा। तो उसको कम से कम कोई मतलब 10-15 दिन के वक्फे से स्प्रे करें, अगर आप दोबारा स्प्रे करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि स्प्रे रिपीट ना हो, और अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप स्प्रे करें तो आप अच्छे फ़ायदे ले सकते हो। तो ये दोस्तों को बुनियादी चीज़ें थी फर्टिलाइज़र के मुतल्लिका, कि पिकनिक पर अगर आप क्रॉप्स लगाते हैं तो क्या आपने फर्टिलाइज़र यूज़ करने का तरीक़ाकार आपका क्या होना चाहिए, और इस्तेमाल करनी है, कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, ठीक है। और ये पहली दफ़ा जब आप क्रॉप लगाते हैं, तो जब 2-3 क्रॉप्स आप लगा लेते हैं तो तब आपकी ज़मीन जो है वो रिहेबिटेट कर जाती है, तो फिर आपको बिल्कुल भी खादों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं बढ़ती। जिस तरह ऑर्गेनिक मैटर आपकी ज़मीन में बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी ज़मीन जो है उसकी पीएच कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको बाहर से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बात ज़हन में रखें कि मतलब बिल्कुल आपने पिछले दिनों रायमोसन साहब की एक वीडियो थी कि जी अब आपको लगता है कि आपका पौधा उतना लश ग्रीन नहीं रहा, या उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी, तो आप उठा के, ये नहीं कि 1 बैग या 2 बैग अब खाद डाल दें, तो फिर तो आप वापस उसी मेथड पे आ जाएंगे। तो हमने पौधे को उस नशे से निकालना है, हमने वो जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है उससे निकालना है, बल्कि हमने सप्लीमेंट करना है, कि सिर्फ हमने उसको आसरा देना है, ताकि पौधा जो है वो नेचुरली अपने सिस्टम को बहाल करे, ज़मीन का सिस्टम बहाल है, और वहाँ से वो खाते हैं। ये तरीका कार नहीं है कि जनाब आप वहाँ पर अगर आप वही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो वो जो आपने अपनी ज़मीन को बहाल किया है, अपनी ज़मीन को खाद के नशे से निकाला है, तो दोबारा उसी में आप डाल देंगे। नहीं, आपने बहुत ही मुहतात तरीके से आपने खादें इस्तेमाल करनी है, ताकि आप ऑर्गेनिकली अपनी अच्छी क्रॉप्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो ये दोस्तों, अगर इसके मुतल्लिक़ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी।